सबसे पहली सबसे पहली बात आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज सैटरडे है और सैटरडे को हम लोग क्लास कर रहे हैं। कल है संडे और संडे को हम लोग क्लास नहीं करेंगे। संडे को हमारी जो रेगुलर क्लास है ये ऑफ होगी। संडे को हम लोग क्लास प्लान नहीं कर रहे हैं। संडे को कल जो है हम लोग मास्टर क्लास करेंगे ट्रेडिंग व्यू की, और उसी क्लास को हम लोग इंशाल्लाह ताला टाइम देंगे। और वो क्लास के साथ संडे को मैं कल कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने प्लान आउट किया है कि उस क्लास के अंदर मैं कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स हैं एक दो, मैं उनका इस्तेमाल जो है बताना चाहूँगा। स्पेशली एक इंडिकेटर तो बहुत ज़्यादा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, मैं वो ज़रूर बताना चाहूँगा। तो कल जो है हमारा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही लेक्चर होगा और हम लोग सारा दिन इसके ऊपर देंगे। यहाँ पे दो बातें मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ करना चाहूंगा। उसके अंदर वही लोग आ सकते हैं जो मैंने कंडीशन रखी हुई है बस। काफी सारे मैसेज तो हैं आप लोगों के, लेकिन आप लोगों के लिए मेरी कोई पैसे की किसी तरह की कंडीशन नहीं है। मेरी सिर्फ इतनी सी आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने उस क्लास में आना है। श्याम भाई मैंने आपको ऐड कर दिया है उस क्लास में। अगर आपने आना है उस क्लास के अंदर तो फिर आप जो है वो उसमें कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। उस क्लास के अंदर ये है, मैं सबको लिंक सेंड नहीं करूंगा। मुझे जो है वो लिंक इनबॉक्स चाहिए होंगे, मुझे आप लोग इनबॉक्स करेंगे। मैं उसमें हर बंदा अवेलेबल नहीं होगा। मैं जिसको अप्रूव करूंगा सिर्फ वो बंदा जो है वो ज्वाइन कर पाएगा क्लास। 10 से 12 या 15 लोग मैक्सिमम मैं उस क्लास में लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी और वो सेशन मैं यूट्यूब पे भी नहीं चढ़ाने वाला, ठीक है। ओके, हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने ट्रेडिंग बिल्कुल पहली दफा स्टार्ट की है, मैं उन लोगों को ये बात बता दूं कि आप लोगों के लिए कल ग्रुप के अंदर दो रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। दो रिकॉर्डिंग्स होगी ग्रुप के अंदर, मैं फॉरवर्ड करूंगा। उनमें से एक रिकॉर्डिंग होगी जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग ट्रेड किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, उसमें किन चीजों का ध्यान रखना है। नंबर दो, हम अब देखेंगे कि हम लोग जो स्टॉप लॉस है वो कैसे रखते हैं, और हम लोग जो टेक प्रॉफिट है उसे कैसे रखा जाता है। हम लोग कल इंशाल्लाह ये चीज देखेंगे। मैं मैसेज बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, और मैसेज मुझे अभी अगर आप लोग भेजेंगे भी तो मुझे मैसेज जो है वो नहीं दिखेगा आपका। मैं मैसेज बॉक्स जो है इस वक्त ऑफ कर रहा हूं, इसलिए आप लोग जो है वो क्लास की तरफ ही ध्यान दीजिएगा और इसे ही कंटिन्यू कीजिएगा। हमारे पास इस वक्त जो है वो गोल्ड का चार्ट ओपन है, और ये डेली फ्रेम वाला चार्ट ओपन है हमारे पास, ठीक है। मैं वीडियो भी ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि वो राइट लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए। जो हमारे पास इस वक्त चार्ट बन रहा है वो है जनाब, ये है डेली फ्रेम वाला चार्ट। ये मैंने चार्ट इसलिए ओपन करके रखा हुआ है कि इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। कल एक क्लास के बाद एक क्वेश्चन आया कि सर लॉन्ग विक रिजेक्शन जहां भी हमें मिले, हमें क्या वहां पे एंट्री ले लेनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को एक बात पहले भी बताई थी, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर रहा हूं। लॉन्ग विक जो है, इसके बनने का मतलब ये नहीं होता, मार्केट प्राइस जब रिजेक्ट करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपने एंट्री ले ली। मार्केट जब प्राइस या कोई भी मूव लेती है तो मार्केट की हर मूव के अंदर एक ट्रैप हो सकता है। अब जैसे कि हमारे पास ये एक जगह बन रही है, हमारे पास ये एक ऑप्शन बन रहा है कि मार्केट यहाँ पे जो है वो एक लॉन्ग विक कैंडल बनाई थी मार्केट ने, ये थर्सडे को बनी थी, ठीक है। उसके बाद उसूलन तो ये होना चाहिए था कि जो फ्राइडे को मार्केट बनती, फ्राइडे को जो मार्केट की मूव थी, फ्राइडे को तो ये होना चाहिए था कि मार्केट यहां से जाती नीचे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट फ्राइडे को नीचे नहीं गई, मार्केट फ्राइडे को ऊपर की तरफ निकली, और ऊपर प्राइस पहले गई और यहां से प्राइस रिजेक्ट होकर वापस आई। अब ये दो कैंडल्स बन गई हैं जिनमें प्राइस जो है वो रिजेक्ट हुई है। हमारी एंट्री अभी भी नहीं बनेगी। जब प्राइस रिजेक्ट होती है ना, मल्टीपल कैंडल्स भी बनती हैं, मल्टीपल कैंडल्स पे प्राइस रिजेक्ट होती है, मतलब ये दो हैं, चार पांच कैंडल भी लगातार बाजुकात बनती हैं। हमारी एंट्री कब बनती है, ये बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। हमारी एंट्री कब बनती है, जब भी लॉन्ग विक रिजेक्शन देखें। अब ये वन वन डे पे है ना, अगर तो आपको वन डे पे लॉन्ग विक रिजेक्शन में मिल गई ना एक कैंडल, ठीक है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, मिल गई ना, आप उससे नेक्स्ट डे कुछ नहीं ना, आप उससे नेक्स्ट डे 500 से 700 पिप की लाजिम लाजिम, या 1000 पिप तो लाजिम आप कमाओगे। इतनी आपको एंट्री लाजिम मिल जाएगी। उसका तरीकाकार उसका क्या होता है, उसका जो मेथड है, तरीकाकार समझे।
अब लेट्स सपोज हमारे पास ये कैंडल है जो है लॉन्ग विक। मैं इसका कलर थोड़ा सा विजिबल कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए, ठीक है, आप लोगों को क्लियरली ये कैंडल दिख जाए। मान लो कि हमारे पास ये एक कैंडल है, लॉन्ग विक कैंडल। इसके बाद हमारे पास, मेरे पास माउस नहीं है आज तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग में थोड़ा सा रद्दोबदल हो सकता है माउस ना होने की वजह से। कैंडल्स लाइंस के कलर में चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें सही से दिखें। ओके, लेट्स सपोज आपके पास ये एक लॉन्ग विक कैंडल है। अब ये आ गई, आपने एंट्री नहीं लेनी। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक और कैंडल बन गई। अब ये भी मान लो कि ये रेड है, ठीक है, और ये यहां पे जाके क्लोज हुई। नहीं, आपने अभी भी एंट्री नहीं लेनी, आपने नई एंट्री लेनी है। आपकी एंट्री तब बनती है, आपकी एग्जैक्ट एंट्री तब बनेगी जो ये रेंज है और इसके बाद वाली जो कैंडल है, इसके बाद वाली कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके बाद वाली कैंडल जो है वो यहां भी बन सकती है, यहां भी। अगर ये बने तब भी जल्दबाजी नहीं करनी एंट्री लेने में, याद रखना मेरी बात। अपने डॉलर बचा के रखने हैं, डॉलर बड़े कीमती होते हैं, पैसे बड़े कीमती हैं। जब तक मार्केट, हो सकता है इसके बाद एक अपलाइन बन जाए, एक मार्केट में ऐसी कैंडल बन जाए जो आपको एक ग्रीन जो है वो दे दे। मार्केट के अंदर आपको बाइंग की कैंडल भी आपको मिल सकती है, दो बने, तीन बने, पांच बने। इन शॉर्ट आपकी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए जो इन सारी कैंडल्स को मूव करे, इनको ब्रेक करे, तोड़े, और वो अच्छी खासी बाइंग की भी बने, सेलिंग की बने, और वो आपके पास रेड कलर की हो। और ये जो खास तौर पे लेवल होता है, पहला लेवल, इसके इसको भी तोड़ा हुआ है, अगले जो ये वाली अगली कैंडल का लेवल है, इसको जब ब्रेक करे फिर एक्चुअल में हमारी एंट्री प्लान होती है। और यहां पे हम डेफिनेटली डेफिनेटली डॉलर कमा के बाहर निकलते हैं इस सेटअप के अंदर, ठीक है। ये बात आप लोगों ने मेरी याद रखनी है। एक ये एंट्री आपको समझानी थी। दूसरी, एक क्वेश्चन ये आया था कि ब्रेकआउट के टाइम पे आप एंट्री जो है वो कैसे लेंगे, ब्रेकआउट किस तरह से आप उसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं आपको समझाता हूं, कल ये चीज बताई थी, आज दोबारा बता देता हूं। ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब आपने, ये मैं मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं अब यहां पे, इसको जब मैं इस्तेमाल कर रहा होता हूं ना तो ये मार्केट के वो बता रहा होता है स्ट्रक्चर, कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। तो मैं हमेशा इसकी मूवमेंट से समझाता हूं, कैंडल से ही मुझे ड्रॉ करने में भी ज्यादा वक्त लग जाएगा। मार्केट जो है वो ऊपर गई, मार्केट ऊपर जा रही है, और हमारा जो ड्रॉ करदा लेवल है मार्केट ने उसको तोड़ा। जैसे ही मार्केट उसको तोड़ेगी आप लोगों ने एंट्री प्लान नहीं करनी। आप लोगों को मेरा मशवरा ये है कि ब्रेकआउट के टाइम पे वेट कर लो, मार्केट ऊपर से आए, और दोबारा जैसे ही इस लेवल से बाउंस हो मार्केट, प्राइस रीटेस्ट करे उसको, और रीटेस्ट करने के बाद वापस तेजी से ऊपर की तरफ मूव करे, तो फिर एंट्री प्लान करते हैं। अब यहां पे जब मैं कल एक चीज डिस्कस कर रहा था ना, अब ये समझ नहीं आपने मेरी बात। जब मैंने इतना हिस्सा डिस्कस किया तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि यहां पे कुछ और भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अगर आपने ब्रेकआउट को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करना है ना, बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट की एंट्री आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से अगर लेनी है, तो ब्रेकआउट में आपको कुछ और शामिल करना पड़ेगा। स्मार्ट मनी का कुछ इसके अंदर हम मिक्सचर शामिल करने जा रहे हैं आज से। मैं स्मार्ट मनी का थोड़ा सा पॉइंट इसके अंदर अगर डाल लूं, स्मार्ट मनी थोड़ी सी इसके अंदर, यार प्लीज मैसेज अभी नहीं करें, मेरे पास माउस नहीं है और वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। श्याम भाई, एंड पे टाइम देता हूँ। श्याम भाई, आप तो इनबॉक्स में मुझसे टाइम ले सकते हो, वन टू वन भी मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है। आप अभी मेरी टीम का हिस्सा हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, मैं कल अगर बिजी होता हूँ या परसों, तो किसी दिन आपको वन टू वन भी मैं 15-20 मिनट ये लेके ना जूम पे आपके बेसिक बेसिक क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह, मसला नहीं है। अकेले भी टाइम दे दूंगा, इजी हो जाओ आप। तो मैं एक बात बताने लगा था, अब यहां पे एग्जैक्टली अगर आपने परफेक्ट एंट्रियां प्लान करनी होती है ना, परफेक्ट एंट्रियां, तो हमें ना ब्रेकआउट के साथ आपके स्ट्रक्चर को शामिल करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि जब तक ब्रेकआउट के साथ या किसी भी लेवल के साथ आप स्ट्रक्चर को शामिल नहीं करते, आपकी एक जबरदस्त एंट्री प्लान नहीं हो सकती है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और मतलब उसको उसको जज करना मुश्किल होगा कि आपकी स्नाइपर एंट्री कहां बनती है, आपकी परफेक्ट एंट्री कहां बनती है। दैट इज द रीजन
ये वजह है कि मैंने आज मार्केट स्ट्रक्चर को जो है वो टच करने का फैसला किया कि आपको यहीं से मार्केट स्ट्रक्चर समझाना स्टार्ट करता हूं, और उसको साथ में हम लोग ऐड करेंगे। और नीचे की तरफ भी ऐसा है, प्राइस मूव कर रही है, प्राइस मूव कर रही है, नीचे आए निकले, थोड़ा सा वेट करें। ये जो एक सपोर्ट थी ये अब रेजिस्टेंस बन चुकी है। कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में बड़ा क्लियर बताया है। हर सपोर्ट एक टाइम पे रेजिस्टेंस बनती है, हर रेजिस्टेंस एक टाइम पे सपोर्ट बन जाती है। जब प्राइस ऊपर से नीचे आए और सपोर्ट को तोड़ दे, उसके बाद वापस उसकी तरफ जब मूव करती है, तो वो एक्चुअल में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम अगर करे, तो मार्केट बड़ी तेजी से फिर नीचे की तरफ निकलती है, उसकी रफ्तार ज्यादा होती है, एंट्री जबरदस्त मिलती है। ये ब्रेकआउट के लिए एंट्री का जो सबसे परफेक्ट सेटअप होता है वो ये होता है। याद रखना मेरी बात आपने, ठीक है। इसको, ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए। अब मैं आपको यहां पे कुछ फर्क समझाता हूं, समझने की कोशिश करनी है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो दो चीजें होती हैं मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक होता है मार्केट स्ट्रक्चर, एक होता है ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है। आपके जो एक स्ट्रक्चर क्या चीज है, आप ये कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, कि एक इंसान है ना, इंसान की एक बॉडी है, बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। दो हाथ, ठीक है, बाजू, टांगे, पांव, सर, ठीक है, दो आंखें, इंसान का अलग है। इसी तरह से जानवर है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है। इसी तरह से परिंदे हैं, उनका स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर। ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर के सेटअप बड़े सारे हैं। मसलन के इंसान है ना, अब दो हाथ सबके होते हैं, दो कान सबके हैं, आंखें सबकी हैं, नाक सबका है। अब किसी का हाथ, एक हाथ छोटा है, एक हाथ बड़ा है, ये क्या है, एक सेटअप है। ठीक है। अलग स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग जो डिजाइन बनते हैं, अलग अलग सेटअप्स बनते हैं। ठीक है। किसी की एक टांग छोटी है, अल्लाह माफ करे, होती है ना चीजें। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर ये अलग चीज होती है, और जो ट्रेडिंग सेटअप्स होते हैं ये अलग चीज है। एक्चुअल में जो ट्रेडिंग सेटअप होते हैं ये मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर से निकलते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर ओवरऑल की बात होती है, ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल। ठीक है। उस स्ट्रक्चर के अंदर छोटे 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 सेटअप्स डिफाइन होते हैं। एक्चुअल में कई सेटअप्स को मिला के मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली तीन तरह के हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में तीन तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक है जो मार्केट में अपसाइड का एक स्ट्रक्चर बनता है, कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। दूसरा स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही है। और तीसरा स्ट्रक्चर बनता है कि मार्केट में प्राइस एक रेंज के अंदर, एक खास रेंज के अंदर जब मूव करती है। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर है। और इनके अंदर से ही मार्केट में कई ट्रेडिंग सेटअप्स निकलते हैं। एक स्ट्रक्चर ये है कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, जिसमें कल एक भाई ने हायर हाई हायर लो भी बताया था, मैं बिल्कुल वही चीज बताने चाह रहा हूं। और इसी तरह से मार्केट के अंदर एक डाउन स्ट्रक्चर भी बनता है। ठीक है। और मार्केट के अंदर तीसरा स्ट्रक्चर बनता है साइडवेज। ये तीनों स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रहने चाहिए, ये याद रहने चाहिए। और आप लोगों को इन स्ट्रक्चर के ऊपर, जिस तरह से हमने लेवल्स निकालने पे बात की है ना, मैं इनके ऊपर भी उसी तरह से मेहनत करवाने वाला हूं आप लोगों से। इन स्ट्रक्चर्स को याद रखना है आपने। ये लेवल से ज्यादा कीमती चीज है। मेरा ख्याल है कि अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर की पहचान नहीं होती तो लेवल निकालने भी बेकार है। लेवल अकेले काम करते ही नहीं है ना। आपने लेवल निकाले, वो अकेले काम ही नहीं करते। ठीक है। वो स्ट्रक्चर के साथ ही तो काम करते हैं। हमें स्ट्रक्चर की समझ नहीं आती। ठीक है। तो फिर हमें हमारे जो निकाले गए लेवल हैं उनके ऊपर हमारी एंट्री हमेशा गलत प्लान होगी। हमें स्ट्रक्चर का सबसे पहले फैसला करना पड़ेगा। ब्रेकआउट की एंट्री स्ट्रक्चर के साथ मिला के करो, आपका रिजल्ट 200% हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से प्राइस रिजेक्शन की एंट्री स्ट्रक्चर के साथ मिला के करो, आपका रिजल्ट 300% हो जाएगा। आपने अपने काम को परफेक्ट करने के लिए, मैंने लास्ट टाइम बताया था ना 2-4 दिन पहले, कि कई चीजों को मिला के जब एक सेटअप बनता है तो असल में हमारा वो ट्रेडिंग सेटअप बनता है जिसमें छोटी छोटी कई चीजें मिलती हैं। तो हमारी कंफर्मेशन जो है वो मजबूत हो जाती है। उसको हम लोग कहते हैं कि हमारा एक ट्रेडिंग सेटअप डिजाइन हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना, तो आप लोग मैसेज करें ताकि मैं कंटिन्यू करूं आगे। Say yes if you understand what I said. Everyone should answer. Everyone should answer.
सैटरडे है एक, तो दूसरा लोगों का ये भी शिकवा है कि लाइट का बड़ा मसला है, टाइम चेंज करके वापस रख दें, आप 9 बजे का टाइम कर दें। मैं ना ग्रुप के अंदर जो है वो मैसेज करूंगा, तो आप लोगों ने ग्रुप के अंदर मुझे आंसर करना है। अगर तो ज्यादा वोटिंग निकली 9 बजे की, तो हम टाइम दोबारा 9 बजे का रख देंगे। अगर ज्यादा जो है प्रॉब्लम निकली 10 बजे की, दो तो हम देख लेंगे, जिसमें वोट ज्यादा मिलेंगे हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं क्लास के फौरी बाद वोट लूंगा, तो आप लोगों ने जो है ना वोट लाजमी देना है। ओके, हम लोग अब चलते हैं मार्केट में। मार्केट में जब स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो स्ट्रक्चर के अंदर तीन चार चीजें आपने याद रखनी है, बड़ी कीमती हैं। ठीक है, इनके अंदर मैं आपको लिख देता हूं। एक चीज होती है डबल एच, जिसे बोला जाता है, और इसका मैं स्टाइल टेक्स्ट चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को सही दिखे। ठीक है, एक चीज बोली जाती है जिसे कहा जाता है डबल एच। ठीक है, हायर हाई। ठीक है, डबल एच। एक बोली जाती है एच एल, जिसे कहा जाता है हायर लो। ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टर्म है। ठीक है, हायर हाई, हायर लो। एक चीज है जिसको हम बोलते हैं एल एच, ये होता है लोअर हाई। एक चीज जिसे हम बोलते हैं एल एल, इसे बोलते हैं लोअर लो। ठीक है, आज हम दो टॉपिक्स जो है उन पे बात करने वाले हैं। पहले मैं 5 से 10 मिनट लगाऊंगा इस टॉपिक पे, फिर 5 से 10 मिनट एक और टॉपिक पे लगाऊंगा, और हम लोग आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। ये जो चीजें अब बताने जा रहा हूं ना, ये चीजें आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे ना, काम की चीजें, काम के टॉपिक आते चले जाएंगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, ओके। अब मार्केट के अंदर हायर हाई क्या होता है, याद रखो। मार्केट में हायर हाई और हायर लो की हम लोग बात करते हैं। ये कब बनते हैं? या तो मार्केट के अंदर बनते हैं हायर हाई हायर लो, ठीक है, डेफिनेटली। अब ये बनते उस वक्त हैं जब प्राइस ऊपर की तरफ निकलती है, एक एक स्ट्रक्चर के तहत, एक उसका जो रास्ता, पाथ बन जाता है, एक कॉन्टिन्यूअस वे बन जाता है उसका। तो उस वक्त मार्केट में हायर हाई बनना स्टार्ट होते हैं, और ये कीमती होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। मार्केट में एक प्राइस चलती है एक जगह से, और एक हाई वैल्यू बनाती है। हाई वैल्यू क्या होती है? हाई वैल्यू समझ लो। हाई वैल्यू का मतलब यह है, हाई वैल्यू का मतलब यह है, इस वक्त मेरे पास जो चार्ट ओपन है, उस चार्ट में ये वाली जो वैल्यू है ये सबसे हाई है। मतलब प्राइस, यहां पे प्राइस का तो पता हमें पता चलेगा ना इस जगह पे आके। मतलब हम प्राइस तो यहां से देखते हैं, प्राइस क्या चल रही है, हमें प्राइस इस पट्टी से नजर आती है कि इस लेवल पे क्या प्राइस थी, इस लेवल पे क्या प्राइस थी। लेकिन ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस वक्त हमारे पास एक हाई है। और जब मार्केट के अंदर, जब मार्केट के अंदर बनता है, प्राइस ऊपर की तरफ निकलती है, और मार्केट के अंदर ये शेप बनना स्टार्ट होती है, एक हाई बना, ठीक है, उसके बाद प्राइस नीचे आती है, फिर मार्केट उससे ज्यादा ऊपर निकलती है, फिर नीचे आती है, फिर उससे ज्यादा ऊपर निकल के टॉप बनाती है, फिर नीचे आती है, और इसी तरह से एक खास टाइम तक मार्केट जो नए टॉप बनाती चली जाती है। बेसिकली इन लेवल्स को कहा जाता है हाई। ये है, ये पहले ये हाई बना था, ठीक है, उसके बाद क्या बना? हायर हाई। मतलब पिछले वाले हाई से भी हाई, हाई, हायर हाई, और ये हायर हाई, और ये हायर हाई। इस हाई से ये वाला हाई ऊपर है, इसलिए उसे हायर हाई बोला जाता है। जब प्राइस ऊपर जाती है, कभी भी प्राइस जो है वो सीधी मूव नहीं करती ना, तो प्राइस ने नीचे आना होता है, रिट्रेसमेंट लेनी होती है। मैंने इसको पिछले लेक्चर में समझाया था कि जब प्राइस ऊपर जाती है, तो बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। जब प्रॉफिट बुक होता है, लोग अपनी ट्रेड क्लोज करते हैं, लोग अपनी ट्रेड क्लोज करते हैं, तो कीमत नीचे आती है। पहले बायर ज्यादा थे ना, बायर्स कीमत को ऊपर लेके गए, यहां पे पैटर्न को समझिएगा। बायर्स कीमत को ऊपर लेके गए तो थे ना, लेकिन जैसे ही एक हाई बना,
लोगों ने अपना प्रॉफिट निकाल के बाहर निकल गए, साइड पे निकल गए, साथ ही कीमत नीचे आई। यहां से फिर बायर ने जो है ना वो दौड़ लगाना स्टार्ट की, यहां तक लेके गए कीमत को, फिर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, फिर वापस आ गए। इधर से फिर एंट्री, आप लोग एंट्री लेते हो, आप भी ऐसा करते हो ना, $5-6 निकल गए, बाहर निकल आए, मार्केट से ट्रेड क्लोज कर दी। जैसे ही फिर थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई, फिर ट्रेड लगा दी, फिर थोड़े से डॉलर निकाल लिए, फिर बाहर निकल आए। तो लाखों करोड़ों लोग ऐसा करते हैं, लाखों करोड़ों लोग हर वक्त ऐसा करते रहते हैं। यही वजह है कि मार्केट के अंदर प्राइस सीधी ऊपर कभी नहीं जाती। तो ये क्या बन गया मार्केट के अंदर, ये एक चीज क्या बन गई, इसे कहा जाता है हायर हाई। हायर हाई बन रहे हैं, ये भी हायर हाई है, ये भी ऊपर वाला भी हायर हाई, और ये हाई बनने के बाद एक लो बना, इसे कहते हैं हायर लो। उस हाई का लो, ये बड़ी जबरदस्त बात है, याद रखनी है, उस हाई का लो, ठीक है, ये जरूरी बात है। और ये था हायर लो, और पहले तो ये हायर लो बना, ऑफ कोर्स हमारे पास ये था, उसके बाद हमारे पास ये वाला हायर लो बना, ठीक है, ये भी तो एक लो है ना, मतलब इस हाई से तो ये लो है ना, प्राइस ऊपर गई और नीचे ही तो आई है ना। इसके बाद फिर ये एक लो बना, ये चीजें मिलके बनाती है हायर हाई हायर लो। इनके यूज क्या है, यकीन जानो मेरी बात, इसको रट्टा लगाना पड़े रट्टा लगा लेना, ये जरूरी है चीजें, ये जरूरी है, इनका बहुत यूज होता है। इनके अंदर से स्मार्ट मनी निकलती है, आपको पता हो, अगर तो मैं बता दूं, स्मार्ट मनी के कई सेटअप हैं, कई सारे सेटअप हैं, कुछ इनमें से निकलते हैं। इसलिए आपको हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, इसके पहचान बहुत जरूरी है। अब ये एक बात याद रखनी है, ये एक कॉन्टिन्यूसली पैटर्न होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस पैटर्न, ठीक है। अब इस पैटर्न के अंदर पहले वाला जो लो बना था, अगले वाला लो उससे ऊपर ही होना चाहिए। अगर ये, अब यहां पे एक बात मैं आपको बताता हूं, ये टेक्निकल बात हो सकती है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है। अगर ये लो बना एक, ठीक है, ये जिधर मेरा एरो है, उसके बाद ये वाला लो बना, अगर ये उसके ऊपर नहीं है, पहले वाले लो से ऊपर नहीं है, ये नीचे होता, तो ये एक अलग सेटअप था, ये एक अलग सेटअप बनता यहां पे। मेरी बात समझ रहे हो, ये अब ये एक अलग चीज बन गई है, इसका मतलब अलग है। अब ये जो इसके अंदर बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट है वो अलग है। मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं वो ये पढ़ा रहा हूं, मैं जो अभी बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं, ठीक है। हायर हाई और हायर लो की पहचान आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। और ये पहचान इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि ये मिलके हमारे पास एक चीज पैदा करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड वाइज जब एक कॉन्टिन्यूअसली एक साइड पे मूव करना स्टार्ट करती है, उसे हम कहते हैं ट्रेंड। और ट्रेंड के बारे में बोला जाता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जिस बंदे को अपनी जिंदगी के अंदर यह गिला शिकवा है ना कि मैं ट्रेडिंग के अंदर कामयाब नहीं होता, मैं मुझे ट्रेड करते वक्त नुकसान होता है हमेशा, जिस बंदे को भी अपनी जिंदगी में ये शिकवा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार करे हायर हाई हायर लो बनने का, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे, 200% उसको जो है प्रॉफिट होगा, कभी लॉस में नहीं जाएगा। सिर्फ वो ट्रेड ही ट्रेंड के टाइम पे करे। लेकिन कमबख्त मसला ये है कि हमें पता तो चले कि ट्रेंड बनता कब है। हमने अगला हफ्ता जो स्टार्ट हो रहा है ना हमारा मंडे से, हमने ये सरखपाई करनी है, पूरा एक हफ्ता लगाऊंगा इसके ऊपर, जिस तरह से लेवल पे निकाला है। और उससे अगला हफ्ता मैं लेके चलूंगा पूरे का पूरा इंडिकेटर्स पे, ठीक है। इंडिकेटर्स, आपके ये सेटअप, आपके कैंडल्स को भी साथ में मिलाना है, आपके लेवल्स को मिलाना है। कैसे किसी बंदे की ट्रेडिंग सही नहीं निकलती यार, लेकिन इन चीजों को याद रखना और इन पे प्रैक्टिस करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्लासेस देन लेक्चर्स। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। दिन ब दिन हम मुश्किल चीजों की तरफ निकलते जा रहे हैं। ये मैं, अगर आप देखो एक चीज है यार, मैं अकेला हूं और मैंने शायद एक बहुत बड़ी ख्वाहिश कर ली हुई है कि मैंने 100 ट्रेडर्स बनाने हैं।
अब उस 100 ट्रेडर में आप देख लो मैं कहाँ पे आया हूं। मैं यहाँ मेरे सारे बहन भाई इकट्ठे हैं और वो सब बैठे हुए हैं, और मैं सबको छोड़ के मेरी उन सब से मुलाकात शायद 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद हो रही है, और मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों के साथ क्लास कर रहा हूँ। ये है मेरा अपने ख्वाहिश के साथ मोहब्बत है, या अपने डिजायर के साथ कि मैंने जो सोचा है मैंने उसे पूरा करना ही करना है। मुझे तड़प ना पड़े, मुझे कुछ भी करना। आप में ये तड़प होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, क्या कुछ भी हो जाए आपको ट्रेडिंग करनी करनी है यार। आप किसी से कम नहीं हो। अगर कम है तो आपका दिल छोटा है बस, जो जल्दी डर जाता है, और कोई चीज नहीं है। जो हिम्मत और हौसला हार देता है। आप किसी से कम नहीं है। ये चीजें मुश्किल होंगी, मैं पहले बता रहा हूं। आगे आने वाले दिनों में थोड़ा सा चैलेंज और बढ़ सकता, फिर क्या है। अगली क्लास में 16 तारीख को स्टार्ट कर रहा हूं ना, आ जाना उसमें वापस। कितने ही आप में से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली वाली क्लास अटेंड की है, और उन्होंने ये वाली क्लास अटेंड की है तो कह रहे हैं कि सर पहले तो ये चीजें नहीं बताई थी, ये अब बताई हैं। यार बड़ी सारी चीजें हैं, जब मैं बोल रहा हूं तो तब दिमाग में उतरती जाती है, मैं निकालता जाता हूं, मैं निकालता जाता हूं। तो अगली क्लास अटेंड करोगे, आई एम श्योर आपको और बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, जो इस बार नहीं है, पिछली बार भी नहीं था। ठीक है, डिड यू गेट माई पॉइंट्स? डेफिनेटली आपको बार बार, और तब तक हमने इसके पीछे पड़े रहना है जब तक या तो हम ना टूट जाएं या ये ट्रेडिंग ना टूट जाए। हमने तब तक इसके पीछे पड़ना है, और इंशाल्लाह ताला हम टूटने वाले नहीं हैं। हम करेंगे और इसको करके दिखाएंगे अपने आप को भी और जमाने को भी कि हम ट्रेडर हैं इंशाल्लाह। अब इसके अंदर एक मैंने आपको बता दिया, हायर हाई हायर लो। ट्रेंड की बात कर रहा था। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड, ट्रेंड अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। इसकी एग्जांपल कोट कर लेते हैं, और एग्जांपल के लिए मैं टाइम फ्रेम को चेंज करता हूं। मैं टाइम फ्रेम को ले आता हूं 5 मिनट्स पे, और मुझे उसके लिए आके चार्ट को रीसेट थोड़ा सा करना है। हमारे पास टाइम फ्रेम है 5 मिनट का, और हम लोग चार्ट को बहुत छोटा कर देते हैं। यस। ये एक ट्रेंड है। ठीक है, ये है एक ट्रेंड जहां प्राइस कॉन्टिन्यूअसली मूव की है, यहां से लेके यहां तक। अ, यहां से लेके यहां तक प्राइस कॉन्टिन्यूअसली मूव की है। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई करो। बड़े स्ट्रोंगर इसके अंदर हाई थे यार। अब मार्केट प्राइस ऊपर गई, हाई, फिर एक लो, फिर उससे ऊपर हाई, लो, फिर एक हाई, लो, फिर हाई, लो, हाई, लो। उसके बाद थोड़ी देर तक इक्वल साइडवेज हो गई, यहां पे मार्केट साइडवेज हो गई है। अब ये जो हिस्सा है साइडवेज, क्या होती है मार्केट? साइडवेज का मतलब यह है कि मार्केट एक खास रेंज के अंदर चलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब मार्केट यहां पे साइडवेज हो गई है। अब यहां पे जिन्होंने सीखा हुआ उन्हें पता होगा कि यहां पे ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, एक खास रेंज बन गई। ओके, इसके बाद साइडवेज होने के बाद मार्केट ने अपने आप को एडजस्ट किया, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई। ये है, दिस इज द ट्रेंड। ये है असल ट्रेंड। और याद रखना मेरी बात, ट्रेंड के टाइम पे याद रखना कि जब ट्रेंड हमारे पास काम कर रहा होता है ना, तो उस वक्त कोई भी सेटअप, कैंडल है, प्राइस रिजेक्शन है, कोई भी सेटअप मैंने बताया है, आपके लेवल्स हैं, सब फेल है। कोई चीज काम नहीं करेगी। ठीक है, हम पूरा अगला हफ्ता इसके ऊपर पढ़ने वाले हैं, स्टडी करेंगे इसे। ये एक दिन की बात नहीं है, पूरा वीक इसको स्टडी करेंगे। तब तक स्टडी करेंगे कि आपके दिमाग में जैसे लेवल घुस गए हैं। नए बंदे भी यार अल्हम्दुलिल्लाह लेवल निकालने स्टार्ट कर दिए हैं, चाहे किसी के खराब निकल रहे हैं थोड़े से, लेकिन सबको पता चल गया लेवल होता ही है। अब मैं मार्केट स्ट्रक्चर एंड लेवल तक पढ़ाऊंगा, पूरा वीक इस पे लगाएंगे, और आपको मार्केट स्ट्रक्चर और एक दो चीजें और साथ में मिला के आपको बताऊंगा यहां से एंट्रियां कैसे निकालेंगे। लेकिन अभी मेरी एक बात जो मैं जुमला बता रहा हूं वो अगर आप लोगों को याद रहे, और वो बात मैं ये कहने चाह रहा हूं कि जिस वक्त हमारा ट्रेंड एक्टिव होता है, जिस वक्त हायर हाई हायर लो कॉन्टिन्यूसली बन रहे होते हैं, उस वक्त कोई लेवल काम नहीं करता। मार्केट लेवल पे नहीं रुकती। बहुत चांसेस हैं कि मार्केट लेवल को तोड़ देगी, और तोड़ के
आगे निकल जाएगी, ज्यादा चांसेस होते हैं। मार्केट इस टाइम पे फिर आपको लेवल का जो रिवर्सल होता है, रिवर्सल सेटअप भी अभी पढ़ाने हैं आपको इंशाल्लाह। रिवर्सल सेटअप भी पढ़ाने हैं। हमारे लास्ट क्लास में रिवर्सल सेटअप जो है वो वहां पे आके हम लोग रुक गए थे। इस दफा रिवर्सल सेटअप को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो जब हम लोग रिवर्सल, कोई आपने वहां पे ब्रेकआउट में एंट्री आपकी काम नहीं आती। तो सबसे जरूरी चीज होती है मार्केट को आइडेंटिफाई करना। सबसे जरूरी चीज है आइडेंटिफाई करना, मार्केट इस वक्त चल किस जोन में रही है। आपको वो जोन पकड़ना पड़ता है। और वो जोन कैसे समझ आता है? हर टाइम फ्रेम को तोड़ के देखने की आदत बनाओ। हर टाइम फ्रेम को, कभी भी 5 मिनट 15 मिनट पे नहीं रहना। हर टाइम फ्रेम में देखो कि क्या सेटअप बन रहा है। कभी कभी जब मैं एंट्री लेता हूं और अगर कभी लाइफ में एंट्री लॉस में चली जाए ना, तो मैं फौरी तौर पे सेटअप चेंज करता हूं कि मेरे से चीज मिस क्या हुई। और कई बार मुझे सेटअप में अंदाजा होता है जाके, ओहो यार इस सेटअप में तो वाजिया तौर पे पता चल रहा था कि यहां पे ये होना है। कभी कभी छोटे टाइम फ्रेम पे वो चीज नहीं पता चलती, बड़े टाइम फ्रेम पे पता चलती है। और कभी कभी बड़े टाइम फ्रेम पे पता नहीं चलती, छोटा टाइम फ्रेम उसको डिटेक्ट कर रहा होता है। हर टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में आप लोगों को कहा था ना कि बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, छोटे पे आप करो ट्रेडिंग। लेकिन देखो हर एक को, हर एक टाइम फ्रेम को देखना है आपने। ये आदत बनानी है। आपने देख रहे हैं ट्रेंड किस पे बन रहा है। आपके पास $50 है, आपने माइक्रो लॉट ले लिया 0.01। आपको 5 मिनट के अंदर ट्रेंड जो है मिल गया और ट्रेंड रिवर्सल मिल गया। 4 घंटे के कैंडल के ऊपर वो बता रहा है प्राइस ऊपर जानी है। इंटरनेट का इशू हुआ था, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूं। जी, सबको समझ आ रही है? से यस अगर तो समझ आ रही है, चूंकि जूम जो है वो रिकनेक्ट हुआ है। सबको दिख रहा है, आवाज आ रही है? वीडियो स्टक यार, वीडियो हो गई ओपन। वीडियो ओपन हो गई। वीडियो ओपन, स्क्रीन शेयर लिख दो, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर हो गई है तो लिख दो स्क्रीन शेयर। अगर स्क्रीन शेयर हो गई, स्क्रीन शेयर लिखो, मुझे पता चले। स्क्रीन शेयर, ओके ओके ओके, हो गई, ठीक है। अब इसको हम रोकेंगे यहां पे। ठीक है, इसको हम रोकेंगे यहां पे। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, पूरी तरह से। मोहम्मद, स्क्रीन पे टच ना करो प्लीज। अब मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं यहाँ पे, इसके और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। अब जो ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, आपको 5 मिनट वाली नहीं चाहिए। आपको तगड़ी तगड़ी जो है ना आइडेंटिफिकेशन चाहिए, 15 मिनट की तगड़ी। अगर इस पे आपने ट्रेड लेनी है ना, तगड़ी आपको चाहिए, कुछ चाहिए आपको स्ट्रांग, तो आपको ये चाहिए। 15 मिनट में देखो आपको सेटअप मिलेंगे एक्चुअल में। ये आगे चल के पूरा वीक जब इसको पढ़ेंगे ना, अब देखो ये भी एक ट्रेंड है। ये ट्रेंड बना था, ये यहां से लेके यहां तक ट्रेंड बना हुआ है। ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन मैंने पढ़ानी है और मैंने ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन सिखानी है हर सूरत में। ये ट्रेंड है और सम टाइम ट्रेंड छोटे होते हैं। ये भी एक ट्रेंड है। ये 5 मिनट के अंदर सक्सेसफुल है, 15 मिनट में अगर छोटा है ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में छोटा ट्रेंड है, तो 5 मिनट में ये लंबा है। 5 मिनट में आपको बहुत बड़ा नजर आएगा। ये भी ट्रेंड है, ये भी शॉर्ट ट्रेंड है। ट्रेंड ढूंढो, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन 2000% आपको यार प्रॉफिट देगी, इतना प्रॉफिट देगी आप पैसे गिनते हुए थक जाओगे। लेकिन पता क्या ना, इंसान है लालची। ट्रेंड, ये सब ट्रेंड है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये सब ट्रेंड है। ठीक है, ये देखो, पहले डाउन ट्रेंड था, अब ये छोटे छोटे ट्रेंड है। शॉर्ट ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड था, उसके बाद अप ट्रेंड है। सब ट्रेंड है मेरा भाई, सब ट्रेंड है। यहां पे बनता है मेन पैसा। ठीक है ब्रदर एंड सिस्टर्स, यहां बनता है मेन पैसा, असली पैसा। असली पैसा यहां बनता है। आप लोग ट्रेड लेते हो कितनी? आप लोग ट्रेड लेते हो $4 5 $10। कभी सोचा है एक ट्रेड में $50 निकालने हैं, $70 ने एक ट्रेड में? वो यहां बनते हैं जब आपके जब आपके हायर हाई हायर लो बनना स्टार्ट हो जाता है। यार मेरे पास ना आज दो स्क्रीनें नहीं है, इसलिए जब मैं कहूं मैसेज तभी करो। आप मैसेज करते हो, मेरे पास सब कुछ पता नहीं क्या हो जाता है। मैं पहले दो स्क्रीनों में काम करता था, मैं सिर्फ लैपटॉप लेके निकला हूं। ठीक है, तो इसलिए बराए मेहरबानी मैसेज नहीं करें।
वो मेरे पास बैक मैसेज ऊपर आ जाते हैं और स्क्रीनें सारी बैक चली जाती हैं, मैसेज सामने आ जाते हैं। ठीक है, अब ये सारे ट्रेंड, अब इस बीच में मैं आपको एक चीज पढ़ा रहा हूँ यार, ये मैंने बताना है, बहुत कमाल का इंडिकेटर है मेरे पास, ये मैंने कल इसको सिखाना है आप लोगों को। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है यार, बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ताकतवर है, ताकतवर है, बहुत ताकत है इसकी, इसके मैं बताऊंगा चीजें इंशाल्लाह। और अब हमारे पास मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा अभी, इसके बाद एक कैंडल पढ़ानी है मैंने, जो कैंडल अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई, और वो कैंडल सुन लीजिए। जब आप लोग छोटी ट्रेड लेते हैं, वो कैंडल सुन लीजिए, कैंडल पैटर्न। हम लोगों ने प्राइस रिजेक्शन पढ़ ली, लॉन्ग वीक पढ़ ली, हम लोगों ने फुल बॉडी कैंडल जो है वो जिसके अंदर पावर होती है हमने वो पढ़ ली। हमने डोजी कैंडल पढ़ ली, डोजी के अंदर मैंने बताया कि मार्केट कंफ्यूज होती है, कभी भी एंट्री नहीं लेते। ठीक है, डोजी कैंडल कौन सी होती है, छोटी सी उसकी बॉडी होती है, और लंबी सी उसकी जो है ना विक होती है, वो सेंटर पार करके निकली होती है कुछ इस तरह करके, ये जो बनती है ये डोजी कैंडल। हम लोग डोजी कैंडल के टाइम पे कभी भी ट्रेड नहीं लेते। इस कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट कंफ्यूज है, मार्केट किसी साइड पे जा सकती है, हो सकता है आप बाइंग लें सेलिंग हो जाए, हो सकता है आप सेलिंग ले बाइंग हो जाए। तो हम लोग इस कैंडल के ऊपर भरोसा नहीं करते। इस कैंडल के अंदर मार्केट में बायर्स और सेलर बराबर के तगड़े होते हैं, तो जो मैच है उसका रिजल्ट टाई हो सकता है इस कैंडल में। तो मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, कौन सी कैंडल, जब ये कैंडल आए तो याद रखो, इस कैंडल के टाइम पे ये इसका हाई मार्क कर लेना है और ये इसका लो मार्क कर लेना है। ठीक है, पहली कैंडल जो इसको किसी साइड पे भी तोड़ दे, किसी साइड पे भी, डोजी में एंट्री का तरीका बता रहा हूं, मार्केट ने पहली कैंडल जो है वो ब्रेक कर दी एक साइड पे, चाहे वो इसके बाद चौथी या पांचवी ब्रेक की, उसके बाद अगली कैंडल तगड़ी, चाहे वो एक कैंडल बन गई, वो चाहे नीचे आ गई, अगली कैंडल तगड़ी उससे, उस जो कैंडल बन गई है, इस कैंडल का जो ये हिस्सा है उसको जब मार्केट ब्रेक कर देगी तब आपने एंट्री प्लान करनी होती है। और ये चीज यार, ये चीजें जो हैं ये हायर हाई हायर लो वाले टॉपिक को कंप्लीट मांगती हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज अभी भी इनकम्प्लीट है ना। अब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो आपको शायद इस कॉन्सेप्ट की पूरी तरह समझ नहीं आएगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड का भी होता है, कैंडल का भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, बीओएस कैंडल का भी होता है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो छोटा भी बनता है ना। तो इस कैंडल में डोजी कैंडल है, मेरा ख्याल है कि हमें कैंडल्स को वो हायर हाई हायर लो उसे ही आइडेंटिफाई करके अपने कैंडल्स को स्टडी करना चाहिए। हम लोग आज का टॉपिक रखेंगे यहां तक लिमिटेड। और थैंक यू सो मच, आप लोगों का शुक्रिया क्लास में आने का। क्लास के बाद में मैं एक वोटिंग लूंगा, और उस वोटिंग के अंदर मैं क्लियर करूंगा कि वोट के अंदर आप लोगों को कौन सा टाइम सूट करता है, जो टाइम सूट करता है आप लोगों ने उस पर वोट करना है, लाजिम वोट करना है। हम लोग उस टाइम पे आएंगे, कल ऑफ है, तो कल जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम। कल क्लास होगी, लेकिन क्लास होगी, हम लोग ट्रेडिंग व्यू के ऊपर क्लास करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इस ग्रुप में अंदर कल छुट्टी है, आप लोग रेस्ट करो, रिवाइज करने लेक्चर। ठीक है, आप लोगों को अगर लेवल्स नहीं निकाल समझ आए ना, तो ये अगले लेवल जो हम लोग निकालने जा रहे हैं वो ऊपर से निकल जाएंगे लोगों के, तो इसलिए उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आखिरी बात करना चाहूंगा, देखो, आई एम ह्यूमन, मैं एक इंसान हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं आप सबको साथ लेके चलने की, लेकिन जब तक आप लोग ट्रेंड नहीं होते या मेरे साथ को 4-5 लोग एक्सपर्ट शामिल नहीं होते जो मेरे साथ बोझ उठाएं, तब तक थोड़ी थोड़ी चीजें हमें टफ लग सकती हैं। कभी कभी मेरा लेट रिप्लाई भी, चूंकि मेरी जिंदगी अपनी भी जिंदगी है ना, मेरी जिंदगी में कई काम निकल सकते हैं, तो छोटी छोटी चीजें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। मेरा लेट रिप्लाई या एहतशाम भाई का एक